देखिए, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी एग्ज़ाम हुआ है, आज एग्ज़ाम देके मैं आया हूँ, तो एग्ज़ाम है 18 जून को एग्ज़ाम हुआ है। किस जून को एग्ज़ाम हुआ है? 18 जून को एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम हुआ है सीपीसीबी, सीपीसीबी का एग्ज़ाम है और यूडीसी वाला एग्ज़ाम है, अपर डिवीज़न क्लर्क का जो एग्ज़ाम है, उसके बारे में बात करता हूँ। पहले तो मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया था, बहुत सारा मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे थे, लेकिन मुझे कहीं मिले नहीं। तो इसलिए मुझे क्या है, बाद में मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं अपना जो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये एग्ज़ाम सेंटर का नाम है, ये पावई में है, मुंबई के अंदर। तो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है और इसका मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सिलेबस क्या रहा है और इसका पैटर्न किस तरीके का रहा है। तो देखिए, जब अब तक जो वीडियो देखे हैं उनमें मैं बता देता हूँ। ये मैंने सीपीसीबी का सिलेबस देखा था एक एक चैनल पर। नाम तो नहीं बताऊँगा मैं क्योंकि किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सिलेबस बताया था यूडीसी का। क्या सिलेबस बताया था कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएँगे, जीके के जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएँगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 25 क्वेश्चन आएँगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन के पैटर्न बताया था और ये एक्स्ट्रा में बताया था कंप्यूटर हिंदी भी आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा वहाँ पर हुआ ही नहीं था। ओनली पेपर आया था वो 50 नंबर का आया था। 50 नंबर का आया था, क्वेश्चन भी उसमें 50 नंबर आए थे। 50 ही क्वेश्चन आए थे, 50 ही नंबर का पेपर आया था और टाइम यहाँ पर दिया हुआ है इन लोगों ने 1 घंटा या कुछ बताया था इन लोगों ने, लेकिन वहाँ पर जो टाइम था 60 मिनट, वही 1 घंटा है टाइम तो, ठीक है। और सेकंड फेज़ में इन्होंने ईज़ी और एप्लीकेशन बताया, सेकंड फेज़ का भी मुझे पता नहीं है और ब यहाँ पर जो टाइपिंग माँगी है वो 35 वर्ड पर मिनट माँगी है। तो ये तो हो गई एक चैनल की बात। उसके बाद में एक चैनल है, इन्होंने 3 घंटे का पेपर बताया था, उसमें इन्होंने सब कुछ घुसा दिया, मैथ, करंट जीके और केमिस्ट्री, नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, जनरल इंग्लिश, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं आया था। यूडीसी में तो नहीं आया था, क्यों बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन यूडीसी में ऐसा नहीं आया था। तो ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। एक था जिन्होंने बताया था यूट्यूब पर कि यूडीसी का पेपर बताया है 10 बजे से 12 बजे के बीच में। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 नंबर का पेपर बताया हुआ है। हो सकता है पहले होता हो, लेकिन अभी इस बार तो नहीं हुआ था। 18 जून 2023 को जो पेपर हुआ है उसमें 100 नंबर का पेपर नहीं आया था और ये 2 घंटे का बताया हुआ है, 2 घंटे का भी नहीं हुआ, 1 घंटे का हुआ था। तो ये भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन सही है, एग्ज़ैक्ट है। ये क्वेश्चन टैग के नाम से या फिर क्वेश्चंस के नाम से एक छोटा चैनल है, 1000 सब्सक्राइबर ही है, उस पे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन उन्होंने ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसा ही पैटर्न आया था, यानी नेगेटिव मार्किंग था 1/6। जो क्वेश्चन आप नेगेटिव मार्किंग करोगे उसमें नेगेटिव मार्किंग था 1/6 30 क्वेश्चनों के अंदर और बाकी 20 क्वेश्चन थे, उनमें टाइप करके डेटा लिखना था। जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको टाइप करके डेटा लिखना था और 1/6 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनमें भी मैंने देखा था कि आप 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ़ 50 क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन है उनमें दोनों 2 ऑप्शन सेलेक्ट किया था। जैसे एक आया था अ सिचुएशन या इस तरीके का कुछ वर्ड लिखा हुआ था। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तो ये बता देता हूँ कि 1/6 नेगेटिव मार्किंग था, जो ऑब्जेक्टिव टाइप थे और जो सब्जेक्टिव टाइप थे, सब्जेक्टिव टाइप का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एक ही नंबर का था लेकिन उसमें टाइप करके लिखना था बस और कुछ नहीं है। तो जो टाइप करके लिखना था उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ठीक है, तो इन्होंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है, ये बात सही है इनकी। एग्ज़ाम का पैटर्न है, टेंटेटिव एग्ज़ाम पैटर्न दे रखा है, मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न यही रहा था, ठीक है। अभी हम एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से है, 1000 सब्सक्राइबर है इस चैनल पर। इस चैनल ने एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी थी। तो बाकी बड़े चैनल भी काफ़ी मैंने देखे, उन्होंने उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। मुझे मालूम नहीं है किसका चैनल है, लेकिन उन्होंने अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम से है चैनल। 1000 सब्सक्राइबर ही हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन उन्होंने ऑथेंटिक दिया था, एकदम सही इन्फॉर्मेशन था। वो एग्ज़ाम पैटर्न इसी मैच का आया था। ऐसे ही सेम क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें वहाँ पर 20 क्वेश्चन थे। तो ये तो साइंटिस्ट बी का है, तो साइंटिस्ट बी का तो हम छोड़ देते हैं, साइंटिस्ट बी का मुझे मालूम नहीं है। इसकी जगह आप जूनियर टेक्नीशियन की जगह आप कर लीजिए यूडीसी, इसका पैटर्न सेम था यूडीसी का और जूनियर टेक्नीशियन का। देखिए 30 क्वेश्चन आए थे 1 मार्क के, ठीक है? और 20 क्वेश्चन आए थे 20 मार्क्स के। टाइम था 1 घंटा, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दे रखा है 1 घंटा, 1 घंटा ही था। और यहाँ पर ये नीचे वाले क्वेश्चन है, इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी क्योंकि इनमें टाइप करके लिखना था और ऊपर वालों में 1/6 नेगेटिव मार्किंग थी, यही पैटर्न रहा था। अभी इसी पैटर्न पर हम चर्चा कर लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है पूछे गए थे।
देखिए, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि एक तो रीज़निंग से क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन, मतलब कि 50 क्वेश्चनों में देखते हैं हम कितने लोग क्वेश्चन हमें याद रहते हैं या कितने क्वेश्चनों की मैं चर्चा कर पाता हूँ। पहला क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, एक क्वेश्चन इस तरीके से दिया था रीज़निंग का कि एक लड़की है, इस तरीके से गई है 5, फिर इस तरीके से गई है 3 और इस तरीके से गई है 1, तो स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी क्या है? तो यहाँ पर देखिए 5, इधर गई है 3, इधर गई है 1, तो ये कितनी रह जाएगी 4, 4 3 से ये 5 आ जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से 5 दूरी आ जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये था रीज़निंग का, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था जो मेरे से हुआ नहीं था, जैसे कि त्रिभुज दे रखा था, मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा था। त्रिभुज बना देता हूँ मैं, इस तरीके से त्रिभुज दे रखा था, मतलब त्रिभुज बनाया नहीं था, सिर्फ नाम दिया था PQR त्रिभुज है। उसमें से PQ और जैसे कि PQ और P यहाँ पर मान लेते हैं हम, या इस तरीके से त्रिभुज मान लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। यहाँ पर P दिया लिया हो, अपने हिसाब से मान लेते हैं PQ और PR। अब उसमें क्या दिया होता है, ये मुझे क्या है, एक वो चाहिए, खाली पेज चाहिए, खाली पेज मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें, खाली पेज मुझे लगाना पड़ेगा, तो खाली पेज निकाल लेते हैं अपन समझने के लिए। देखिए ये हमारे पास में खाली पेज आ गया है, अभी इसमें हम समझते हैं क्या था, पैटर्न क्या था। तो कलर तो हम चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कलर तो हम रेड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन तो हमने रीजनिंग के क्वेश्चन की चर्चा कर ली है, दूसरे क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। एक त्रिभुज दे रखा था, इस तरीके से मान लो, त्रिभुज का चित्र नहीं बनाया हुआ था, सिर्फ नाम दिया हुआ था कि त्रिभुज PQR है। उसमें PQ और PR की वैल्यू दे रखी थी, एक PR 2 दे रखा है, PQ 2 दे रखा है, और वहाँ पर पूछा था कि ये 2 दे रखी है डिस्टेंस, और अगर एंगल जो है PQR की वैल्यू थीटा है, एंगल PQR वो दे रखा है थीटा, तो पूछा था QR की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में थे 2 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, 4 साइन थीटा और 4 कॉस थीटा। मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, मैं काफ़ी देर तक ट्राई किया था लेकिन मैं छोड़ दिया बाद में। इस तरीके से क्वेश्चन था, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। अभी हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या था, जो जो मेरे को याद आते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन याद आते हैं मेरे को। तीसरा क्वेश्चन था कि एक बेलन दिया हुआ था, बेलन का जो है ऊंचाई दिया हुआ था, बेलन का ऊंचाई दे रखा था कितना, 2 सेंटीमीटर, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो दे रखा था 6 पाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस बेलन की त्रिज्या पूछी थी, और ऑप्शन में थे, ऑप्शन में 2 3 4 5 इस तरीके से थे, ऑप्शन में 2 3 1 4, ये न्यूमेरिकल में था डेटा, मतलब न्यूमेरिकल में लिखना था उसको, आंसर को क्या था न्यूमेरिकल में। अब मैं तो क्या किया था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, मुझे लगा 2 पाई आर कोष्टक में h+r होता है, ये इसका वैल्यू दे रखा है 6 पाई, पाई से पाई में कैंसिल कर दिया, 2 का भाग दे दिया, इसमें 3 बार आ गया, यानी r कोष्टक में h+r 3 आ गया। अब इससे आगे मुझे पता नहीं है सॉल्व कैसे करना है, तो मैं ऑप्शन चूज किया, ऑप्शन चूज किया तो मुझे लगा कि h की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, h की वैल्यू 2 दे रखी है, इधर मुझे आना 3, तो ये कब आ सकता है, जब r की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, r की वैल्यू 1 रख दूंगा तो इधर भी मैं 1 रख दूंगा, तो ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से 3 आ जाएगा। तो सिर्फ मैंने नॉर्मल लॉजिक लगाया, मेरे को मालूम नहीं है कि r कोष्टक में h+r से 3 कैसे आएगा। अगर आर स्क्वायर निकाल के सॉल्व करेंगे हम, ऐसे हम करते हैं, h की वैल्यू मान लेते 2 मान लेते हैं, h 2 तो दी हुई है इसमें, तो आंसर क्या हो जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 3, फिर आर स्क्वायर माइनस प्लस के 2r और माइनस के 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ऐसे वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास में वैल्यू है वो ये प्लस के 2 है। अब प्लस के 2 है तो कैसे, अगर इसको हम तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के 3r, लेकिन यहाँ पर तो प्लस के आर चढ़नी चाहिए हमें, तो यहाँ पर प्लस के 3r माइनस के r और माइनस के 3 हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर r कॉमन ले लेंगे तो r+3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 कॉमन ले लेंगे तो r+3 हो जाएगा, यहाँ से भी r की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव पूर्णांक वहाँ पर पूछा था, तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था वो ये था, तीसरा क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। देखिए एक इक्वेशन दे रखी थी ax² प्लस
बी एक्स या पी एक्स मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये इक्वल टू दे रखा था 0, और यहाँ पर दिया हुआ था कि x इक्वल टू ए पर ये समीकरण सेटिस्फाई होता है, ठीक है। और वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा था कि 5a स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी, 5a स्क्वायर माइनस क्यू की वैल्यू पूछी थी, और ऑप्शन में थे p था, p स्क्वायर था, p स्क्वायर बाई 2 था, इस तरीके से क्वेश्चन में थे, 2p स्क्वायर था। तो ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था, ये मैंने छोड़ दिया। तो ये कौन सा हो गया, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे अभी तक। अभी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला मैथ में किस तरीके का क्वेश्चन आया था। मैथ में जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से इस तरीके से निर्देशांक ज्यामिति से बहुत क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन में निर्देशांक ज्यामिति से देखा था। थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये हल गया है, काम नहीं कर रहा है, पेन है वो काम नहीं कर रहा है इसके अंदर, क्यों काम नहीं कर रहा है वो देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एक निर्देशांक ज्यामिति से आया था, मतलब कि एक त्रिभुज दे रखा था, उसका क्षेत्रफल पूछा था। मैं तो वैसे सॉल्व हुआ नहीं था मेरे से, लेकिन मैं इस तरीके से सॉल्व किया था, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि बहुत साल पहले पढ़ा था निर्देशांक ज्यामिति। इस तरीके से एक त्रिभुज है, बना हुआ नहीं था, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट दे रखे थे, -1 1 दे रखा था, -1 +1 और 0 और -2 दिया हुआ था, और इधर दिया हुआ था 2, 0। मैंने क्या किया, इसका मिडिल पॉइंट निकाल लिया। मिडिल पॉइंट निकाल करके यहाँ पर लाइन खींच करके ये लाइन का डिस्टेंस निकाल लिया, और ये लाइन का मिडिल पॉइंट निकाल लिया। अब ये लाइन का मेरे पास डिस्टेंस आ गया और ये लाइन का डिस्टेंस आ गया, तो फिर फार्मूला लगा दिया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। और उस तरीके से मैं जब इसको सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू आया था 1/2 इंटू √8 इंटू √8, इस तरीके से आया था। तो ये 1/2 इंटू 4, मतलब कि 4 आंसर आ गया था मेरा क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 आंसर आ गया था। तो ये इस तरीके से निर्देशांक दे रखे थे और निर्देशांक से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन पूछा गया था, और हाँ, एक क्वेश्चन औसत से पूछा गया था। औसत से किस तरीके का क्वेश्चन था कि देखिए, एक स्पीड दे रखी थी 11.67 मील पर सेकेंड, और एक स्पीड दी हुई थी उसमें 30 किलोमीटर पर घंटा। इन दोनों का एवरेज पूछा था, मतलब कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है कोई डिस्टेंस पे और फिर वापस आता है, मतलब जयपुर से दिल्ली जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वापस आता है 11.67 मील पर सेकंड की रफ्तार से। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा, ये और ऑप्शन में थे 36 था, 72 था, मतलब 36 था, 72 तो नहीं था, 36 था, 30 था, 28 था, इस तरीके से ऑप्शन में थे। तो मैं तो क्या किया, इसको मील पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदल दिया, और फिर उसके बाद में दोनों का एवरेज निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा था मेरा, लेकिन मैं जब किया था सॉल्व तो ये 41 किलोमीटर पर आवर के आसपास बदल रहा था ये, और ये 30 के आसपास बदल रहा था, मतलब कि 71 हो रहा था मेरा। लेकिन अभी आंसर 36 था, 35 के आसपास आंसर भी नहीं था, तो 36 में लगा दिया। बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या सही था गलत था, वो तो एग्जाम के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, किस तरीके के क्वेश्चन है वो आए थे, ताकि आपको अनुमान रहे, फ्यूचर में कभी आप एग्जाम देते हैं तो आपको अनुमान रहे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, वो भी आप आइडिया लगा सकते हैं। अभी और हम देखें, एक पूछा गया था सीपीसीबी बोर्ड का गठन, सीपीसीबी का एग्जाम था, सीपीसीबी का गठन जो है वो कौन से एक्ट के तहत किया गया है। तो उसमें एनवायरनमेंट एक्ट था, एयर पोल्यूशन एक्ट था, वाटर पोल्यूशन एक्ट था, इस तरीके के एक्ट थे। तो वो आप देख लीजिएगा सीपीसीबी एक्ट कौन से एक्ट के थ्रू इसका गठन किया गया है, वो मुझे आइडिया नहीं है। एक क्वेश्चन आया था ब्लड रिलेशन से। देखिए, ब्लड रिलेशन से किस तरीके से क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन दिया हुआ था कि जो एम है, एक परिवार में 5 मेंबर है, एम और के शादीशुदा हैं, इस तरीके से दिया हुआ था, एम और के शादीशुदा हैं, और एन और क्यू हैं वो जुड़वा भाई हैं। तो एन और क्यू हमने जुड़वा भाई पकड़ दिए। उसके बाद में दे रखा था कि एन है, उसकी बहन है के, तो बहन की होगी तो ये लेडीज हो जाएगी, तो ये जेंट्स हो जाएगा। फिर आंसर में दिया हुआ था कि जो एम है ये एन का साला है, क्यू का साला है, या एन क्यू का साला है, या दोनों का साला है। अब ये क्वेश्चन में मुझे लैंग्वेज में गलत लग रहा था, क्योंकि साला तो ये होंगे, एन और क्यू साले होने चाहिए एम के, लेकिन उसमें दिया हुआ था कि एम इनका साला है।
तो इस तरीके का क्वेश्चन था। बाकी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैंग्वेज का डिफरेंस था, मैंने तो लगा दिया दोनों ये साले होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था नॉर्मल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से था कि उसमें इस तरीके से दिया हुआ था कि जो वैल्यू है वो दे रखी थी 1/√2 - 1। इसको हमें सॉल्व करके लिखना था और उसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, तो सॉल्व करके लिख लेते हैं हम √2 + 1, √2 + 1, इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है 2 - 1 और ये √2 + 1 हमारा आंसर आ जाता। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था शंकु के बारे में। शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई दे रखी थी हमें, मतलब कि एल त्रिज्यक की ऊंचाई है शंकु की, वो दे रखी थी 2, और शंकु का जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वो दे रखा था 8। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr, इसकी वैल्यू 8 दे रखी थी और त्रिज्या पूछी थी। तो देखिए 8 पाई दे रखा था वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर दिया, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/त्रिज्यक ऊंचाई 2 का भाग दे देंगे, मतलब 4 आ जाएगी। तो रेडियस है हमारी 4 आ जाएगी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था एक, मतलब शंकु के फार्मूले बेस पर क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था माध्यिका के बारे में। माध्यिका या फिर औसत वगैरह कुछ कह सकते हैं। जैसे को अरेंजमेंट है क्वेश्चन का इस तरीके से था 6, ऐसे सीक्वेंस में नहीं था, मतलब सीक्वेंस अलग अलग था, लेकिन हम सीक्वेंस में लिख देते हैं 4, 6, 7, 8, 10, और यहाँ पर x दे दिया 10 के बाद में, और उसके बाद में 13, 14, 16, 18, और इसका दिया हुआ था कि मध्यिका जो है, मध्यिका का मान है 10 और 13 के बीच में है मध्यिका का मान, और मध्यिका है x इसकी। तो उसका मान क्या होगा x का मान? ऑप्शन था 11 था, 12 था, 10 था, 11, 12, 13 और 10 था। तो दो तो नेगलेक्ट हो गए, 10, 11 और 12 में से एक ही होगा आंसर। मध्यिका हम कैसे निकालते हैं? बीच की संख्याओं का योग करके 2 का भाग दे देंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 में देखिए इधर से 4 काट दीजिए, 1, 2, 3, 4, इधर से 4 काट दिए, 1, 2, 3, 4। अब ये 2 नंबर हैं, 2 नंबर को जोड़ करके मैं 2 का भाग दूंगा, तो क्या ऑप्शन आ सकता है? तो देखिए 12 में रखूंगा तो 11 आ जाएगा मध्यिका, तो 11, 10 और 13 के बीच में है। अगर मैं 11 रखता हूँ तो पॉजिटिव नंबर नहीं आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, पॉइंटों में आएगा, और उसमें पूर्णांक दिया हुआ था, पॉइंटों में आंसर ही नहीं था, इसलिए हमारा 12 आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो इस तरीके से क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से था, टून के बारे में था, मतलब कि OUH लगाना था क्वेश्चन में हर में। अब दे रखा था कि कौन से में वो बैठेगा, जैसे रफ हो गया STOUGH, इसमें OUGH था, ROUGH था, एक TOUGH था, एक इस तरीके से OUGH आ रहा था, मतलब किसमें रिदम ये बैठ नहीं रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन मान सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जो थे मिक्स थे, ऐसे नहीं थे कि पहले रीजनिंग है फिर मैथ है फिर साइंस है, मिक्स थे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया था कि बाघ जो है, बाघ जो है जंगल में रहता है, और जंगल में पेड़ नहीं है, जंगल में पेड़ नहीं है, और पेड़ों में फूल नहीं है, इस तरीके से दे रखा था। और नीचे पूछा गया था कि कौन सा निष्कर्ष सही है? क्या बाघ पेड़ नहीं देख सकता? क्या बाघ में जंगल नहीं है? इस तरीके से कोई ऑप्शन थे उसमें। तो क्या जंगल में पेड़ नहीं है, उस तरीके के क्वेश्चन थे, तो वो आप समझ जाएंगे कि क्या वो पूछना चाह रहा है। पेड़ों में फूल नहीं है, ठीक है, और स्टेटमेंट भी ऐसे एक तरीके से क्वेश्चन हो गया ये। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम देखते हैं, ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं वैसे मेरे हिसाब से। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मैथ का क्वेश्चन था, मतलब कि बहुत सारे नंबर रखे थे, आंसर लिखना था उसमें कि देखिए जो नंबर्स हैं, nth टर्म का जो योग दे रखा था वो दे रखा था 5n+1, n टर्म का योग। तो इस मतलब क्या हम कह सकते हैं ये nth टर्म का योग है, तो इसकी इस सीक्वेंस की जो 7 टर्म होंगी उनका योग क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन था। मतलब कोई nth टर्म है उनका योग इस तरीके से रखा है 5n+1, तो इस सीक्वेंस की 7 टर्मों का योग, इनिशियल 7 टर्मों का योग है वो क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन था, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं, बाकी तो क्या है क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब कि tan थीटा,
10p प्लस 10q का मान दे दिया कुछ, ठीक है। और फिर पूछेगा कि भाई सेक इससे रिलेटेड कौन सा मान होगा। तो त्रिकोणमिति से भी 5-6 क्वेश्चन हैं यहाँ पर आए थे। बाकी तो मुझे और एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। बाकी इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही रिव्यू मैं कर पाऊँगा क्योंकि इतना ही मैं ध्यान दिया था शायद क्वेश्चनों का। बाकी मुझे याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। बाकी अगर हम थोड़ा सा और इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश का थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इंग्लिश में जो थे प्रपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कोई भी एंटोनिम्स नहीं था, कोई भी सिनोनिम्स नहीं था। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक टाइप में क्वेश्चन थे। एग्जैक्ट एक था क्वेश्चन कि भाई शेर है, वो गुफा से निकलता है शिकार के लिए, वहां पर वर्ड यूज किया गया था लायर। तो लायर का एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा, नीचे ऑप्शन में दे रखे थे डैन, डाउन और रेस्टिंग प्लेस, इस तरीके से, मतलब लायर की जगह पे क्या आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था सन के बारे में, सन राइजेज एट डाउन, डाउन था और डक था, मतलब कि डाउन में राइजेज था, राइज था, मतलब क्या आएगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है इस तरीके, तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हो रहा था, ऐसा मुझे लगता है। तो एक इस लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। और कहीं पे जैसे कि एक लड़की के बारे में बात कर रहा था, लड़की खेल रही है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया था हु, हुज, हु, हुम, हु और विच। तो कौन सा वर्ड है यहाँ पर नहीं लगेगा, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो विच नहीं लगेगा, लड़की के लिए विच नहीं लगता है। और इस तरीके के कुछ प्रपोजिशन टाइप में भी क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था टू के बाद में ऑप्शन दे रखे थे लॉस, लॉस्ट, मतलब ही दे प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर दिया हुआ था प्लेड मतलब पास्ट टेंस, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे लॉस्ट द गेम में से, या दे लॉस्ट द फाइनल गेम, टू फाइनल गेम, इस टू के बाद में क्या आ रहा था, लॉस आएगा, लॉस्ट आएगा या लूज आएगा, इस तरीके से। तो मैं तो प्लेड के हिसाब से लॉस्ट कर दिया, वैसे मुझे लग रहा था कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन इधर प्लेड था इसलिए मैं लॉस्ट कर दिया। बाकी और कोई भी एक्टिव पैसिव नहीं आया था, कोई भी नरेशन नहीं आया था यहाँ पर, ये इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो क्या है, कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको पूर्ण रूप से उसका एनालिसिस कर लेना है कि किस तरीके का पैटर्न रहता है, किस तरीके का लेवल रहता है। बाकी एग्जाम का पैटर्न और लेवल है वो सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब कि जिस तरीके की तैयारी होगी उस तरीके का आपको उस एग्जाम का लेवल है वो लगेगा। अब मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि क्या था, लेकिन 50 में से मैं 44 क्वेश्चन कर लिया था। अब उसमें से कितने सही हैं कितने गलत है वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उतना जो एक्चुअल है, एक्चुअल कंडीशन है वो बताई जाए, जो मेरे साथ हुआ या मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्चुअल कंडीशन बताई जाए। और अगर कोई भी लड़का ऐसा है जिसके पास टाइम है, चाहे वो जॉब में है या जॉब में नहीं है, अगर वो पढ़ाना चाहता है, अगर खुद का चैनल नहीं बना पा रहा है या नहीं बना रहा है, या फिर डायरेक्ट वो इनकम करना चाहता है, तो मेरे चैनल पर पढ़ा सकता है। टीआर एजुकेशन जो चैनल है आपका, इस चैनल पर कोई भी पढ़ा सकता है। उसको सिर्फ मटेरियल रेडी करके मुझे देना है, मैं अपलोड कर दूंगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि जो वीडियो उसने बनाया है उस वीडियो का एनालिटिक्स, जो भी उस वीडियो का परफॉर्मेंस होगा, वो परफॉर्मेंस आपके साथ में हर मंथ शेयर कर दिया जाएगा, मंथ के एंड में। और मंथ के एंड में शेयर करने के बाद में हर वीडियो यूट्यूब पर क्या बताता है, इनकम बताता है कि आपकी वीडियो ने कितनी कमाई की है। अगर वो वीडियो कमाई करता है, अगर वो वीडियो कमाई नहीं करता है तब तो कोई मतलब है नहीं है उसका। अगर वो वीडियो कमाई करता है, मान लीजिए आपने कोई वीडियो डाला, आपका कोई कंटेंट बहुत अच्छा है, अगर वो कंटेंट विदाउट कॉपीराइट वाला है, आपने कहीं से कुछ कॉपी नहीं किया है और एक मतलब ओरिजिनल वीडियो बनाया और वो कंटेंट आपका चल गया, मान लीजिए 30,000 व्यूज उस पर आ गए, और 30,000 व्यूज का मान लीजिए कमाई यूट्यूब पर हो गया 1000 के आसपास, 1000 के आसपास, तो उस 1000 में से मैं आपको क्या दे दूंगा, 500 रुपये आपको दे दूंगा। 50-50 पर हम काम कर सकते हैं, या फिर 500 की जगह आप 500 से 800 तक भी ले सकते हैं, 800 तक भी मैं वो दे दूंगा। यानी 80% जो इनकम है आपके वीडियो की वो मैं आपके दे दूंगा, सिर्फ 20% इनकम मैं और अपने पास रखूंगा, जो कि चैनल की वजह से। तो आपको मेरे चैनल पर भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और
मतलब 50% से लेकर के 80% के रेशो तक आप काम कर सकते हैं। 50% तो मैं दे ही दूँगा, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो 80% तक भी उसके वीडियो का कमाई है, मैं आपको दे दूँगा और परफ़ॉर्मेंस आपके साथ में शेयर की जाएगी। तो कोई भी अगर काम करना चाहता है मेरे चैनल पर, वीडियो अपलोड करना चाहता है, तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर सकता है। 6367 10006 ये नंबर है। इस पे व्हाट्सएप कॉल कर सकता है, या फिर आप टीआर एजुकेशन है, उस पे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो फाइनली वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।